आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जहां लगातार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, इस कंट्री में तमाम बैक टू बैक जिस तरीके की ये प्लेन क्रैशेस की खबर आई है, उसने हेलीकॉप्टर उड़ानों और तमाम प्लेन की जो उड़ानें हैं उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन यहाँ एक हाल ही की जो हुई घटना है उसने तमाम बड़े ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसकी वजह से FAA की ओर से एक निश्चित जगह, एक स्पेसिफिक प्लेस पर जो उसका परिचालन है वो पूरी तरीके से ठप कर दिया गया। हम बात करें USA की, जहां पर हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसी इंसिडेंट सामने आ रही है जिसके तहत ऐसे बड़े स्ट्रिक्ट अब रूल्स हैं जो वो उठाए जाने लगे हैं। पिछले हफ्ते हडसन नदी में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शामिल न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर टूर्स कंपनी ने तत्काल प्रभाव से अपने सभी जो परिचालन हैं, ऑपरेशंस हैं, उसे बंद कर दिया है। FAA ने कहा है कि वो टूर ऑपरेटर के लाइसेंस और सुरक्षा रिकॉर्ड की तत्काल समीक्षा शुरू करेगा और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा जो दुर्घटना की जांच है उसमें सहयोग जारी रखेगा। इसमें स्पेन के एक परिवार के सदस्यों और हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई थी, कुल 6 लोग। ऐसे में FAA की ओर से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर FAA पहले से ही देश भर में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हॉटस्पॉट का विश्लेषण कर रहा है। और अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर सुरक्षा पैनल जो है वो आयोजित करने की भी बात की गई है, जिसमें फाइंडिंग्स हों, चाहे वो रिस्क हों, चाहे वो एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स ही क्यों ना हो, उन सब पर चर्चा की जाएगी। FAA का मानना है कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्रायोरिटी है और हम उड़ान भरने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। ये घोषणा हाल ही में सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर द्वारा FAA से की गई उस अपील के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक NTSB जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर टूर्स को अपनी उड़ानें रोक देनी चाहिए। पिछले 2 दशकों में कमर्शियल हो, सैर सपाटे वाले हेलीकॉप्टर्स हो, इन सब की 5 दुर्घटनाएं हडसन और ईस्ट नदी में हो चुकी हैं। और देखा जाए तो इन हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तमाम कारण रहे, मसलन मैकेनिकल फेलियर, पायलट की गलती या टकराव। आइए आगे हम JFixText के माध्यम से एक एक उन दुर्घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो बैक टू बैक हुई हैं। और इनमें सबसे पहले हम न्यूयॉर्क के कोपेक की बात करेंगे, जहां पर एक 2 इंजन वाला मित्सुबिशी MU-2B विमान बीते हफ्ते कोलंबिया काउंटी हवाई अड्डे के पास एक कीचड़ भरे खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रण को बताया था कि वो लैंडिंग प्रयास में विफल रहा है और एक नया लैंडिंग प्लान चाहता है। फिर बात आती है न्यूयॉर्क की हडसन नदी की। इस महीने की शुरुआत में ही एक दर्शनीय स्थलों की सैर कराने वाला हेलीकॉप्टर टूटकर हडसन नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर ने न्यूयॉर्क शहर के एक हेलीपोर्ट से उड़ान भरी थी और मैनहट्टन स्काईलाइन के तहत उड़ान भरता हुआ ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर गया। और इस हादसे में एक स्पेनिश परिवार समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई जो अपने बच्चे का 9वां जन्मदिन मना रहे थे। फ्लोरिडा के बोका राटन की बात करें तो एक छोटे विमान की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये बीते हफ्ते की शुक्रवार की बात है और विमान एक अंतर्राज्यीय हाईवे के पास क्रैश हो गया और एक कार को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया। एरिजोना की बात करें, फरवरी के मध्य में 2 छोटे विमानों की टक्कर हो गई। एक विमान सुरक्षित उतर गया जबकि दूसरा रनवे के पास गिर गया और उसमें आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना टक्सन के पास मरीना रीजनल एयरपोर्ट पर हुई। पश्चिम अलास्का की बात करें, फरवरी की शुरुआत में ही एक छोटा कम्यूटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पिछले 25 वर्षों में अलास्का की सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक था। रडार डेटा से पता चला कि विमान ने तेजी से ऊंचाई खो दी जब एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर्फीले मौसम में विमान को धीमा करने को कहा ताकि रनवे की बर्फ हटाई जा सके। फिलाडेल्फिया की बात करें तो जनवरी में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट विमान टेक ऑफ के बाद एक रिहायशी इलाके में गिर गया और हादसे में विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर मौजूद
एक व्यक्ति की भी यहां पर मौत की जानकारी सामने आई। वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो जनवरी के अंत में अमेरिका एयरलाइंस का एक यात्री जेट और आर्मी हेलीकॉप्टर टकरा गए। इस टक्कर में दोनों विमानों में सवार सभी लोगों की मौत हो गई और 2001 के बाद अमेरिका में यह सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क शहर में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ानों की सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठने लगे हैं। सिटी काउंसिल सदस्य गेल ब्रूअर कहते हैं कि वो इस खतरे के बारे में 2 वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस एक ऐसा कानून पारित करे जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, जिससे गैर जरूरी हेलीकॉप्टर की उड़ानें न्यूयॉर्क या किसी भी अन्य शहर के ऊपर से बैन हो सके। दुर्घटना में मारे गए पायलट जॉनसन के मित्र रेमी एडलिक ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए हाल ही की घटना के बाद बड़े बदलाव की जरूरत पर बल दिया है। वो कहते हैं कि इस हादसे में केवल सीन की ही नहीं बल्कि 2 माता पिता और 3 मासूम बच्चों की भी जान गई है, जो हाल ही में हुआ है और इस त्रासदी से ट्रेजेडी से कुछ सीखा जाना चाहिए। इस बीच सीनेट के नेता चक शूमर द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सख्त निगरानी की अब मांग के जवाब में इंडस्ट्री समूह ईस्टर्न रीजनल हेलीकॉप्टर काउंसिल ने कहा है कि मैनहट्टन में संचालित होने वाले टूरिस्ट हेलीकॉप्टर पहले से ही सबसे कठोर नियमों के तहत चलते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद अब ये एक्शन लेना जरूरी है। समूह कहता है कि उद्योग न्यूयॉर्क शहर को प्रतिवर्ष $78 मिलियन का राजस्व प्रदान करता है। वो नेताओं के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने और एविएशन उद्योग के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर जो बातें हो रही हैं अब इन हादसों के बाद, जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब ऐसे वक्त में हो रही हैं जब शहर में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने तमाम नागरिकों की भी चिंता को बढ़ा दिया है और गुस्से को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इन क्रैशेस में कहीं ना कहीं नुकसान उनका भी बहुत ज्यादा हो रहा है और अब अधिक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी और नियमों की सख्ती की मांग जोर पकड़ने लगी है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके है ये जो जिस दिशा में अब ये काम शुरू हो रहा है उस दिशा का एक पॉजिटिव आउटकम निकलकर बाहर आए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। वर्ल्ड इन फोकस में आगे भी कुछ अहम कोट्स पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के एंड तक जुड़े रहें। आगे बात हम करेंगे एक बहुत ही खास राज्य की, जहां पर फीमेल स्क्वाड जो है वो डिप्लॉय किया गया है, लेकिन किस रीजन की वजह से, किस रीजन में और किस रीजन की वजह से, जानने के लिए जुड़े रहें।